गुड इवनिंग सभी को। आप लोगों को पता है कल आपकी क्लास चली थी सामाजिक विज्ञान की। आप लोग सभी अच्छे हैं? कल की क्लास याद हो गई सब? कल जो लिखाया गया था सब कुछ याद है? चलिए कल जो लिखाए थे, कल क्या लिखाए थे? कल की टॉपिक क्या थी? हाँ, भारत में पाई जाने वाली मुख्य कौन कौन सी थी? बस करिए। दाल थी, गेहूं, चावल, मक्का, जौ, बाजरा, यही सब था। उसके दाल में भी प्रकार बताए थे दाल की। कौन कौन से दाल थे? एकदम सही है। आप लोगों का दाल हो गया था, लगभग 6 टाइप के दाल बता दिए थे। और उसके बाद आज की जो कल टॉपिक बताए थे, कल क्या बताए थे कि हरित क्रांति लिखाएंगे ना आज। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति, दो ठो आपके लिए क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हरित क्रांति और एक श्वेत क्रांति। कल आपको बताए थे हरित क्रांति किसके लिए है? हरी सब्जियों के लिए, हरी सब्जी के लिए, हरी सब्जी के लिए। और ये श्वेत क्रांति किसके लिए है? दूध के लिए। ठीक है, कल भी बता दिए थे हम। आज डिटेल में पढ़ देते हैं पूरा कि इससे लाभ क्या हुआ, कैसे हरित क्रांति कब लाया गया, किसने लाया, श्वेत क्रांति किसने लाया, ये सब आपके सामने देखिए लिखा हुआ है। अब समझने की कोशिश करते हैं। हरित क्रांति को कब लाया गया था? 1960 में। 1960 में हरित क्रांति को लाया गया था। और श्वेत क्रांति कब आया था? दोनों में अंतर याद रखिएगा हमेशा। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिए हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति में अंतर। 1960 में क्या आया था? हरित क्रांति। और 1965 में श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का एक और नाम है, क्या नाम है? ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड। श्वेत क्रांति किसके लिए है? दूध के लिए। और हरित क्रांति हरी सब्जियों के लिए। हरी, देखो यहाँ लिखा है हरी, हरी मतलब हरी सब्जी। श्वेत मतलब दूध किस कलर का होता है? सफेद। सफेद, यानी सफेद से दूध के लिए श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, आप देखिए ध्यान से सुनिएगा, फिर तब इसके बारे में लिखिएगा। ये हरित क्रांति जो थी वो फसलों के विकास के लिए, किसके लिए लाया गया था? फसलों के विकास के लिए। जैसे उस समय फसल जब लगाया गया था तो कभी कभी होता नहीं, फसल ज्यादा निकलता है, कभी कभी कम होता है। तो फसल की विकास करने के लिए हरित क्रांति को अपनाया गया। हरित क्रांति में फसल का विकास करने के लिए और क्या हुआ था? उत्पादकता में वृद्धि। जब हरित क्रांति लाया गया उसमें क्या हुआ कि उत्पादकता में वृद्धि हुई, यानी जैसे गेहूं बोया गया तो गेहूं अधिक निकलने लगा। अब लाभ क्या होता है इससे? हरित क्रांति लाने से लाभ क्या हुआ? लाभ ये हुआ कि अधिक उत्पादकता वाले बीजों का उपयोग, यानी कि सभी किसान ये खोजने लगे कि जहां पर जो बीज ज्यादा उत्पादकता देती है उसका उपयोग किया जाए। क्या हुआ? क्या बात कर रहे हो तुम लोग? यहाँ कुछ चल रहा है क्या? शूटिंग चल रहा है क्या? हम समझा रहे हैं, कुछ पूछते हैं सबसे अभी हम। और कोई नहीं बता पाए भाई समझ लेना, हम समझा रहे हैं जो बात कर रहे हैं आपस में। श्वेत क्रांति किसके लिए है? देखो, श्वेत क्रांति किसके लिए है? दूध के लिए। कब लाया गया था? 1965। हाँ, और हरी सब्जियों के लिए कौन सी क्रांति है? हरित क्रांति। ये आपका यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जैसे यहाँ से क्रॉस होंगे ना, आप देखेंगे जब आप तैयारी में घुसेंगे सब कुछ यही पढ़ाया जाएगा। सब कुछ जो यहाँ लापरवाही करता है ना, आगे जाके फिर से पढ़ता है। हम बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम खुद है, हमको कोई नहीं पढ़ाया है। उस समय टीचर नहीं थे जब हम लोग पढ़ते थे, तो इस समय सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, अब समझ नहीं आ रहा है। हरित क्रांति कब लाया गया था? 1960। किसके लिए? हरी सब्जियों के लिए। श्वेत क्रांति कब लाया गया था? दूध के लिए। इतना समझ में आ गया? इसमें क्या हुआ? फसलों के विकास के लिए और उत्पादकता में वृद्धि हुई। लाभ क्या हुआ इससे? अधिक उत्पादकता वाले बीजों का उपयोग, मतलब कि वैसे बीज लाए गए, वैसे बोने के लिए बीज लाया गया जिससे अधिक उत्पादकता, अधिक मतलब अधिक उत्पादकता मतलब ढेर सारा अनाज होना, ये है अधिक उत्पादकता। दूसरा नंबर क्या है? कृषि में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग।
ये तो आपको समझ में आ रहा है। रासायनिक उर्वरक जानते हैं? जो आपके यहाँ खाद नहीं करते हैं वो आपका है रासायनिक उर्वरक, जो आपके छोटा छोटा चीनी के जैसा होता है, उसको खेतों में सब लोग डालते हैं ज्यादा अनाज होने के लिए। तो उसका उपयोग कब किया गया? हरित क्रांति के बाद। कब उपयोग किया गया? हरित क्रांति के बाद। अभी आंख मूंद के याद करिए, अभी हरित क्रांति कब लाया गया? 1960 ईस्वी में। 2 ही टॉपिक पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए। हरित क्रांति कब लाया गया? 1960। किसके लिए? हरी सब्जियों के लिए। इसके लाने से क्या हुआ? फसल में फसलों का विकास, यानी फसलों के विकास के लिए लाया गया। और क्या हुआ? उत्पादकता में वृद्धि। यानी कि हरित क्रांति जब लाई गई ना तो सब लोग एकदम खुश हो गए। मतलब जैसे बता दिया गया कि चलो अब हरित क्रांति लागू हो गया है। जैसे हम लोग यहाँ क्या होता है, जब आवास मिल रहा था तो पहला पैसा आ जाता है, जब पहला किस्त आ जाता है सब खुश हो जाते हैं ना, चलो पहला आ गया तो तीनों आ जाएगा, 2.5 लाख पा जाएंगे। वैसे ये भी है कि जब ये हरित क्रांति लागू किया गया सरकार द्वारा तो उसमें क्या हुआ कि किसान को बताया गया कि आप ऐसे उर्वरक का उपयोग करिए, आपकी खेती में ज्यादा होगा और ज्यादा जब फसल होगी तो उनका इनकम बढ़ेगा। इनकम मतलब आय, उनकी आमदनी जितना कमाते हैं उससे ज्यादा हो जाएगा नहीं? यस सर। वही चीज है इसमें। आप लाभ में एक चीज और लिख सकते हैं यहाँ पर। क्या लिख सकते हैं कि किसानों की आय में वृद्धि, किसानों की आय में वृद्धि, किसानों की आय में वृद्धि भी तो होगी। यस सर। कुछ अपने से भी सोचिए, किताब की भाषा सब कुछ नहीं पढ़ा जाता। अधिक उत्पादकता वाले बीजों का उपयोग। कैसे बीज का उपयोग किया गया? हाँ, अधिक उत्पादकता मतलब होता है, सब लोग उतारने के पीछे परेशान मत रहो, समझ लोगे तो घर पे लिख लोगे। अधिक उत्पादकता वाले बीजों का उपयोग और रासायनिक उर्वरक का उपयोग। 2 चीज का उपयोग हुआ था। किसका किसका? अधिक उत्पादकता वाले बीज, यानी से हम लोग कहते हैं ना कि अनाज हमारे पास ऐसा हो जिसको बोने से ढेर सारा फसल हो, तो अधिक उत्पादकता वाला बीज है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जैसे खेत में पहले गोबर डाला जाता था, अब क्या गया है, गोबर नहीं हो पा रहा शहर में, फिर रासायनिक उर्वरक आ गया है। और रासायनिक उर्वरक क्या करते हैं, ऐसे खेत में सब डाल देते हैं, तो क्या होता है पानी पाके आराम से जड़ों तक चला जाता है, तो उससे क्या होती है अनाज थोड़ा सा जल्दी बढ़ता है और ज्यादा उत्पादकता देता है। तो ये 2 चीज समझ में आ गई। अधिक उत्पादकता वाले बीजों का उपयोग किया गया और दूसरा चीज क्या हुआ कि रासायनिक उर्वरक का उपयोग किया गया। और तीसरा नंबर क्या हुआ? किसानों की आय में वृद्धि हुई। ये था पूरा आपका क्या हरित क्रांति। अब आप लिख लेंगे आराम से, सुनिए क्या लिखना है ध्यान से। हरित क्रांति सन 1960 के दशक में लाया गया। 1960 के दशक लिख लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। 1960 के दशक में लाया गया। हरित क्रांति मुख्य रूप से हरी सब्जियों के विकास के लिए किया गया या फिर लाया गया। उसमें क्या हुआ? हरित क्रांति में क्या हुआ? इसमें फसलों के विकास के लिए बहुत काम किया गया। क्या हुआ? इसमें फसलों के विकास के लिए बहुत कार्य किया गया। कार्य लिख लेते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा, काम से अच्छा कार्य रहेगा। बहुत कार्य किया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? इसके कारण उत्पादकता में वृद्धि हुई। इसके कारण उत्पादकता में वृद्धि हुई। फिर लिखेंगे लाभ। लाभ में क्या हुआ? पहला लाभ अधिक उत्पादकता वाले बीजों का उपयोग हुआ। दूसरा लाभ क्या हो जाएगा? कृषि में क्या हुआ? रासायनिक उर्वरक का उपयोग हुआ। तीसरा लाभ क्या हुआ? किसानों की आय बढ़ गई। लिख लेंगे इतना? हरित क्रांति समझ में आ गया होगा। अब हम पूछेंगे बाद में। अभी अब देखते हैं श्वेत क्रांति। इसका फुल फॉर्म क्या है? NDDB। अभी यहाँ पहुंचने दो। श्वेत क्रांति, अभी जैसे इसको लिखे ना वैसे श्वेत क्रांति का एक और नाम है। क्या है? आप ऐसे लिख सकते हैं, श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। ये तो बना के लिख लेंगे अपने से। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। इतना लिख लेंगे। फिर कब आया था? 1965। हाँ, श्वेत क्रांति 1965 के दशक में आई या फिर हुई। हाँ, शुरू हुई, ऐसे लिख लीजिए।
1965 के दशक में शुरू हुई। किसके लिए था? दूध के दूध के लिए। लिए। आप लिखेंगे ना, श्वेत क्रांति मुख्य रूप से दूध के उत्पादन के रूप में किया गया। अब क्या करेंगे, इसमें क्या हुआ, नीचे लिखेंगे श्वेत क्रांति आने से दूध की उत्पादकता में वृद्धि हुई। दूध की उत्पादकता में वृद्धि हुई, यही लिख देंगे। हाँ केवल दूध में वृद्धि हुआ। हाँ, ये श्वेत क्रांति मुख्य रूप से दूध के लिए ही लाया गया था, और वो सभी ये सभी सब्जियों के लिए लाया गया था। इसीलिए दोनों साथ में लिख दिया कि आपको कंफ्यूजन बहुत रहता है। दूध की उत्पादकता में वृद्धि हुई, इसको किसने लाया था? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। हाँ, श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, यानी श्वेत क्रांति के पापा। जनक कौन है? पिता। जनक मतलब होता है पिता। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। याद हो जाएगा। श्वेत क्रांति के पापा कौन है? हाँ, श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं। लिख लेंगे, इतना पॉइंट मिल गया। श्वेत क्रांति का विकास राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा किया गया। श्वेत क्रांति का विकास राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इसको आप अपने कॉपी में लिख लेंगे, नहीं तो भूल जाएंगे। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB, आपको ये नहीं याद आता है तो सीधा लिख दीजिए NDDB द्वारा किया गया। श्वेत क्रांति का विकास NDDB द्वारा किया गया। इसका लाभ क्या हुआ? इसका अंग्रेजी में फुल फॉर्म जानना हो तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। लाभ क्या हुआ? छोटे छोटे जो किसान थे उनकी आय में वृद्धि हुई। जो गांव में देखते हैं ना, छोटे छोटे किसान रहते हैं तो क्या करते हैं, दूध बेच के गुजारा करते हैं नहीं, तो वही हुआ, उनके किसानों की आय में क्या हुई? वृद्धि हुई। और ग्रामीण विकास को सर्वाधिक महत्व मिला, यानी गांव की तरफ कोई देखता नहीं था जो, तो अब गांव की तरफ विकास होने लगा। तो हम यही तो बोले, ये अंग्रेजी में बताए हैं, ये हिंदी में है। हम यही बता रहे हैं, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इसका फुल फॉर्म है हिंदी में। इसका अंग्रेजी जानना है तो इसका अंग्रेजी है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इंग्लिश जान के क्या करेंगे, इंग्लिश में थोड़ी ना लिखना है, हिंदी में लिखना है ना, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। ये दोनों टॉपिक आपका क्लियर हुआ? हरित क्रांति और श्वेत क्रांति। कुछ नहीं याद है, इतना त्याग कर लो। हरित क्रांति कब आया था? 1960 में। पहले हरित क्रांति आया था कि पहले श्वेत क्रांति? हरित क्रांति कब आया था? 1960। श्वेत क्रांति कब आया था? 1965। थोड़ा आराम से बोलिए। 1965 में आया श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति के पापा कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति किसकी उत्पादकता के लिए लाया गया था? दूध के लिए। दूध की उत्पादकता के लिए। और हरित क्रांति किसके लिए लाया गया था? सब्जियों के लिए। क्या सबको याद हो गया? यस सर। चलिए ठीक है, आप सभी लोग अब लिख लीजिए फटाक से।